हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि कौन इंसान है जो आपकी खूबसूरती से जलते हैं। ऐसे कौन से इंसान हैं जो आपकी खूबसूरती से जलते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। ओके, सो लेट्स पुल योर कार्ड्स एंड टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन है जो जेलस हैं आपकी खूबसूरती से। आपका जो खूबसूरती है, चाहे वो अंदर की खूबसूरती हो या आपकी बाहर की खूबसूरती हो, क्योंकि हम सिर्फ बाहर की खूबसूरती के बारे में बातें नहीं करते इस चैनल पे। ओके, अंदर की भी और बाहर की भी खूबसूरती आपकी क्या है उसमें जिससे जेलस हैं, क्यों जेलस हैं आपकी खूबसूरती से, और कौन है वो इंसान जो जेलस है, ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मैसेज आ रहा है, दिस इज़ समबडी फ्रॉम सोशल मीडिया के थ्रू इसको जानते हो, ऑनलाइन ही जानते हो इस इंसान को। जो भी इंसान आपकी खूबसूरती से जेलस है, वो ऐसा इंसान है ना जो दुनिया की चमक धमक, दुनिया की जो चमक धमक होती है, नेम फेम रिकॉग्निशन, या किसी को अवार्ड मिलने वाला है या किसी को कोई प्राइज़ मिलने वाला है, तो वो स्टेज पे जाएगा, उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि कोई स्टेज पे जाएगा, उसको प्राइज़ मिलेगा, तो जो लोग ऑडियंस में बैठे होंगे उनको जेलसी हो ही जाती है। ओके, नहीं भी होती, एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है ना, तो लोगों को जेलसी हो ही जाती है कि इसने फर्स्ट किया या इसने अच्छा किया या इसका ऐसा रहा या इसने अच्छा परफॉर्म किया। अगर ये पता चल जाए ना, तो जेलसी ऑटोमेटिकली अंदर से आने लगती है। तो एक तो खूबसूरती होती है जो गुण की होती है, गुण की यानी अंदर की, आपकी जो क्वालिटीज़ की होती है, और एक खूबसूरती होती है जो बाहर की होती है। तो गुण वाले के मैसेज आ रहा है कि यही सब हो सकता है आपकी लाइफ में, जो मैंने अभी रिपीट किया, अभी बोला, वही सब का सिचुएशन होगा। जैसे कि कोई अवार्ड लेने जा रहा है या किसी को सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, तो जेलस हो जाते हैं कुछ लोग कि काश मैं उसकी जगह पे सोशल मीडिया पे शाइन कर पाता या कर पाती, या मैं ये कुछ ज़्यादा ही, जैसे कि आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप ये बोलोगे कि ज़्यादा ही बॉडी का शो ऑफ कर रहे हैं, ज़्यादा ही शॉर्ट्स पहन रहे हैं, शॉर्ट क्लोथ्स पहन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जज करना। यानी कि खुद तो सोशल मीडिया पे जैसे कि नहीं आ सकते या रील्स नहीं बना सकते। देखिए, सबकी हैसियत नहीं है बनाने की, मैं सच बोलूँ तो इट्स डिफ़िकल्ट, इट टेक्स टाइम। अगर वीडियो भी बनाना है या कुछ भी करना है या एक अवार्ड जीतना है, क्लास में फ़र्स्ट आना है, क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वहाँ पे जो आपके क्लासमेट्स हैं, या आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या आप कोई ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे आप कुछ किसी हैसियत से काम करते हो वहाँ पे। ओके, किसी आपका कुछ नाम होगा आपके पोस्ट का, तो ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं अपने लाइफ में, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। ठीक है, कि ये इंसान तो अच्छा भी दिख रहा है और ये तो शाइन भी कर रहा है, या फिर ये इंसान तो प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा है, पर्सनल लाइफ में भी ये इंसान बहुत अच्छा है। तो दोनों लाइफ में ये इंसान कैसे इतना खूबसूरती बयां कर सकता है, दिखा सकता है अपने दोनों ही लाइफ में। इतना बैलेंस कहाँ से आ रहा है, और टेम्परेंस भी आया है, मैंने देखा नहीं था। तो बैलेंस इतना कहाँ से आ रहा है इसके लाइफ में, ये कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ये काम भी कर रहे हैं तो खूबसूरत दिख रहे हैं, काम करते हुए भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, एक बुक को रीड करते हुए भी खूबसूरत दिख रहे हैं, एक ट्रैवल करते टाइम, चाहे ट्रेन से ट्रैवल करो या कार से करो या बस से करो, जिस चीज़ से भी ट्रैवल करो, उसमें भी कभी कभी थकान सी दिखती है। ठीक है, ये तो उसमें भी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो कैसे कैसे इसने अपने आप को इतना पैम्पर किया है, किसने, व्यूअर्स ने। ओके, आप ही के बारे में बात हो रही। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये कैसे मैनेज कर रहा है। ये तो ट्रैवल कर रहा था, ये तो ट्रैवल करके आए हैं, ये फिर भी अच्छे दिख रहे हैं, या ये मेरे से भी अच्छे दिख रहे हैं। मैं तो पागल जैसा दिखने लगता हूँ या दिखने लगती हूँ अगर मैं ऐसे ट्रैवल करूँ तो। लेकिन ये इंसान कितना फ्रेश, इसका प्रेजेंस कितना फ्रेश है, इसका जो एनर्जी है कितना पॉजिटिव है, ये कितना फ्रेशनेस के साथ आता है या आती है और दिख रहे हैं। ओके, तो ये कैसे हो रहा है।
ये चेंजेस कैसे इसके रूप में इतना चेंजेस आने लग गया है आजकल। आजकल इसका जो रूप है, इसकी सुंदरता है, चाहे मेन है या विमेन है, आप कैसे इतने सुंदर दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन अराइजेस कि आपकी जो सुंदरता है, आपकी जो अंदरी और बाहर की खूबसूरती है, वो कैसे दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और लोग कैसे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, लोग आपको कैसे नोटिस कर रहे हैं। तो ये सब हो कैसे रहा है, तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं कि उनको वो सक्सेस नहीं मिल रही, उनको वो अटेंशन नहीं मिल रहा अपोजिट जेंडर से, उनको वो करियर में कोई देख नहीं रहा, उनका वर्क को कोई एडमायर नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड का मतलब ही होता है कि आपको बहुत लोग ऑनलाइन भी, या आप किसी फ्रेंड से सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू, व्हाट्सअप तो सबके पास होगा ही ऑलमोस्ट, ठीक है, नहीं है तो इग्नोर कीजिए। तो कैसे इसका सब अच्छा रहता है, इसकी डीपी कैसे अच्छी रहती है, इसकी प्रोफाइल हमेशा कैसे अच्छी रहती है, ये इसका फेस कैसे इतना फोटोजेनिक है, चाहे मेन है या वेमेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना कि इसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है, लास्ट 6 मंथ से कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है इसके स्किन में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जेलसी, जो आपको अटेंशन मिल रहा है अपोजिट जेंडर की तरफ से, अपोजिट जेंडर नो डाउट आपको देख रहे हैं, आप बहुत शाइन कर रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो शाइन कर रहे हो, कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे हो बहुत अच्छे लग रहे हो, कहीं सज धज के जा रहे हो, कोई इवेंट को अटेंड कर रहे हो तो वहाँ भी अच्छे लग रहे हो। तो ऑल टाइम परफेक्ट एंजल्स कह रहे हैं। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं ना ऑल टाइम परफेक्ट, यानी कि आप जो हो, व्यूअर्स जो हो, हमेशा परफेक्ट कैसे दिख सकते हो, क्योंकि आप रेडी हो हर मोमेंट के लिए। ओके व्यूअर्स, क्योंकि आप रेडी हैं हर मोमेंट के लिए कि आज मुझे यहाँ जाना है तो मुझे यहाँ पे प्रेजेंटेबल दिखना है, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंटेबल नहीं दिखूँगा, ऐसी पागल जैसा चली जाऊँगी या चले जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना कि समटाइम्स यू नीड टू ड्रेस वेल। माही मुझे अपनी फॉरेनर फ्रेंड का याद आ गया, वो बोलती हैं समटाइम्स क्या होता है कि आपको अच्छे से, मतलब वो शी इज़ ऑल्सो अ टैरो रीडर, वो बोलती है कि समटाइम्स आपको अच्छा इंप्रेशन देने के लिए थोड़ा सा सजना पड़ सकता है। ओके नहीं भी पसंद हो तो ये बातें होती है। तो शी टोल्ड मी, तो वही मुझे याद आ रहा है अभी, उनका स्टेटमेंट वो रेजोनेट कर रहा है। तो कभी कभी आपको सजना पड़ता है, और वही जो दूसरे लोग नहीं कर पाते ना, आप उस टाइम के लिए रेडी हो, आप उसको पहले से ही प्लान कर लेते हो कि हाँ मुझे यहाँ जैसे कि 7 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, तो मुझे उस हिसाब से रेडी होना है और वहाँ पे जाके शाइन करना है। एंड ऑल आइज़ ऑन यू, ऑल आइज़ ऑन यू, हाउ यू लुक परफेक्ट। तो ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, एक मेल भी है, ठीक है, ये फीमेल की एनर्जी बता रही थी। दूसरी, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, मेल हैं तो मेल के लिए, मेल आपसे जेलस हैं, लेकिन दोनों ही जेंडर जेलस हैं। ओके, तो अगर आप फीमेल हैं तो एक मेल भी आपसे जेलस है, और अगर आप मेल हैं तो एक फ़ीमेल भी आपसे जेलस है। क्यों? क्योंकि आपको अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है ना, आप किसी इंसान को रिजेक्ट कर दो, या आप किसी इंसान को ज़्यादा भाव ना दो, आप उससे दोस्ती करने के लिए भी मना कर दो, और 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद वो इंसान जब बहुत खूबसूरत दिखने लग गया है, शाइन करने लग गया है, सक्सेस पाने लग गया है, या वो अब अपने में ही खुश है, तब आप सोचोगे ओ माय गॉड, मैंने इस इंसान को क्यों रिजेक्ट किया, इसको क्यों इग्नोर किया। तो उस इंसान को, यानी बहुत लोग रिग्रेट कर रहे हैं अपने एक्शंस को, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया व्यूअर्स के साथ। ओके, जो भी किया आपके साथ, जो कर्मा किया, बुरा कर्मा किया, उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, और अंदर ही अंदर जेलसी भी है और दुख भी है कि आप तो हाथ से निकल गए हो, या यू आर बॉर्न टू शाइन। ओके, ऐसी कोई नज़रें नहीं हैं जो आपको ना देखें, अगर आप सच के निकलो तो आपको सब देखेंगे। ओके, तो ये मैं झूठ नहीं बोल रही, ना तारीफ़ कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि अगर आप सच के निकलोगे तो ऐसा कौन है जो आपको नहीं देखेगा, एवरीबडी, क्योंकि आपका जो एनर्जी है दैट इज़ प्योर। ओके, यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन। डिवाइन कनेक्शन भी मुझे दिखा, 1 मिनट मैं आपको दिखा भी देती हूँ, फिर आप बोलोगे कि ये देखिए। तो आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो तो आप क्यों नहीं सुंदर हो, आपकी जो अंदर की सुंदरता है वो बाहर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होगी। तो इसीलिए लोग आपसे जलते हैं, सेम जेंडर वाले भी आपसे जलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको उतना अटेंशन में नहीं मिलता जितना आपको मिल जाता है, या आपको ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं। ओ माय गॉड, ये भी एक नया चीज़ आया है।
ओके, सो यू आर रिसीविंग मोर गिफ्ट्स फ्रॉम योर फैमिली। ओके, तो ये आपको गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं अपने फैमिली की तरफ से, तो उससे भी जेलस हैं लोग, या आपको लेना देना आपसे आपका ज़्यादा होता है लोगों के साथ। 6 ऑफ यहाँ पे आया भी है पेंटिकल्स, तो आपको लोग गिफ्ट्स भी देना पसंद कर रहे हैं। आप लोग आपको मे बी आप किसी फंक्शन में हो तो आपसे पूछते भी हैं कि आपने खाया कि नहीं, आपने ये ड्रिंक ली कि नहीं, लेकिन पीपल रिस्पेक्ट यू। ओके, आपको ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा आपके लाइफ में कि आप कहीं गए हैं और अगर आप फीमेल हैं तो, या मेल हैं जो भी हैं, तो ऐसे किसी ने आपको बोल दिया होगा कि मैम प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए, या फिर मैम लगा दिया हो उन्होंने सामने में। ओके, आपको देख के ही एक रिचली लुक आता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ के लोग आपको मैम बोल के, मे बी आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो रिचली लुक आता है आपका कि मैम आप प्लीज़ साइड हो जाएं, या फिर वहाँ पे कर लें। बहुत रिस्पेक्टफुल्ली आपको बोला जाता है, तो आपको भी शौक लगता होगा कि इतना रिस्पेक्ट। ओके, तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है आपके साथ क्योंकि आपका लुक रिचली है। ओके, यस डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ें, और फीमेल्स ना जो आपसे जलती हैं, ये कभी आपका जो, अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल्स में से कोई हैं, रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं जो आपकी खूबसूरती से जलती है, या यहाँ पे ओ माय गॉड एक और एनर्जी मिल रही है, किसी फीमेल की शादी नहीं हो रही है। ओके, ये मुझे एनर्जी पिकअप हुई कि आप ही के रिलेशन में कोई फीमेल है जिनकी मैरिज शायद फिक्स नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो भी थोड़ा बहुत आपसे जेलस हैं क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, या फिर आपको रिश्ता मिल जाएगा बिकॉज़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, आप कॉन्फिडेंट हैं, सुंदर हैं, तो आपको रिश्ते मिल जाएंगे ऐसा उनको लगता है, लेकिन उनको शायद नहीं मिल रहा है। मे बी उनको बहुत लोग रिजेक्ट कर रहे हों। ओके, रिश्तों में उनको बहुत रिजेक्शन मिल रहा है, और आप ऐसे आपके संस्कार हैं, और ऊपर से आप जिस तरह के भी इंसान हैं, आप सही हैं, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा ऐसा उनको लगता है। तो इनके जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, ये स्पेसिफिक फीमेल है कोई जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि काश ये आपकी जगह होती तो इनको भी शायद कोई पसंद कर लेता, लेकिन इट्स नॉट अबाउट लुक्स। ओके, अगर आप नेगेटिव रहोगे ना तो आपको वैसा ही मिलता है कभी कभी, तो वही बात है, आप इंसान कैसे हो ये भी देखो। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा क्लू मैंने दे दिया कि कोई ऐसी फीमेल जिसका शादी नहीं हो रहा है या टूट जा रहा है बार बार, यानी हो ही नहीं पा रहा है, तो उसको ना अंदर से ना, जब शादी इतनी बार टूट जा रही है, रिश्ते टूट जा रहे हैं ना इनका, या जो भी आप अपने कल्चर में बोलते हो मैरिज को। ओके, तो ये इनके अंदर दूसरे जो खूबसूरत लोग हैं उनको लेके जेलसी आ जाती है। ओके, दिस कुड बी ऑल्सो अ डिस्टेंट रिलेटिव। ठीक है, किसी की मदर हो सकती हैं, किसी और की मदर, आपकी मदर नहीं, ये किसी और की मदर हो सकती हैं, दूर रहती हैं, दूसरे शहर में रहती हैं, समुद्र के किनारे वाला शहर आ रहा है, और किसी नदी के किनारे वाला शहर आ रहा है। ठीक है, ये आपकी खूबसूरती से जलती हैं, बहुत ज़्यादा जलती हैं, और इनको अच्छा नहीं लगता, इनको ये कभी कभी आपको गलत सलत एडवाइस भी देती होंगी कि आप ये क्यों नहीं करवा लेते, वो क्यों नहीं करवा लेते, कुछ मत करवाओ, कुछ मत करवाओ, पैसा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यही बोलूँगी, कुछ चीज़ें अपने आप हील हों तो सही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक और क्लू दिया है, ये ओल्डर हैं, सेकंड पर्सन ओल्डर है, और ये जलती हैं आपकी खूबसूरती से क्योंकि इनको लगता है कि इनकी अगर कोई बेटी वगैरह है, या इनकी कोई, या शी हेट यू फॉर नो रीज़न। ओके, जेलस फॉर नो रीज़न, कि आप सुंदर हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपको रिजेक्ट क्यों ही करेगा। सो मे बी अगर इनकी बेटी है, अगर, तो वो शायद उतनी खूबसूरत नहीं है इनके नज़र में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बाहरी खूबसूरती ही देख रहे हैं लोग, तो इसीलिए। और अगर अपोजिट केस माने कि कोई आपको बोलता है कि आपका मैरिज नहीं होगा, ओके, खूबसूरती से कंपैरिजन करता है, तो मत सुनिए,
ओके, मत सुनिए, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव हैं, मैंने कहा, तो मैरिज भी होगी, रिलेशनशिप्स भी आएंगे, जो भी आप जैसे भी ज़िंदगी अपनी जीना चाहते हैं। मैं किसी को जज नहीं करती, आप जैसे जीना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पॉजिटिव रहेंगे, यू विल अट्रैक्ट रिलेशनशिप्स। ओके, तो अगर वो कोई निगेटिव आपको ऐसे एडवाइस देने आए ना, तो मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि एडवाइस तो दे रही हैं बट उस एडवाइस के पीछे जो इनका इंटेंशन है वो निगेटिव है, राइट, वो जेलसी वाला है। तो इसीलिए और मुझे पता नहीं ऐसे गाने जैसा कुछ लगा, अचानक से मैं गुनगुना रही हूँ। कोई म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ आप कर सकते हैं, पता नहीं मुझे क्यों लगा, या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ भी आपकी खूबसूरती को बढ़ाती है, ये भी मुझे मैसेज पिकअप हो रहा है। ओके ओके, कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है आपके सामने इन लोगों के बारे में, गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ आया है, पता नहीं क्यों लगा कि कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है आपकी इस इंसान के साथ जो जेलस है। ओके, और मतलब आप इनकी बातों को इग्नोर कीजिएगा, अगर कुछ भी एडवाइस देंगे तो लिसन टू योर इंट्यूशन आया है, तो अपने इंट्यूशन का सुनना है आपको किसी और का नहीं सुनना है। ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन, जैसे कि कोई भी निगेटिविटी आपकी तरफ आएगी, कोई भी जेलसी आपकी तरफ आएगी, तो उसमें क्या होगा ना, यूनिवर्स आपको डरावने सपने दिखाने लग जाएगा। ठीक है, जब आपको डरावने सपने आएंगे तो समझ जाना कि कोई ऐसे जेलस हो सकता है, नहीं तो कोई ईविल आई भेज रहा है आपकी तरफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन के थ्रू आपको पता चल जाएंगी। ओके, एनीथिंग एल्स देखती हूँ मैं, आप प्रिविलेज लेडी हैं या ये इंसान प्रिविलेज लेडी बनती फिरती हूँ जैसे बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ है नहीं। मे बी इनके पास पैसा बहुत हो, ठीक है, मान लीजिए इनके पास बहुत पैसा है, ये अमीर हैं, और लेकिन इनके अंदर वो नहीं है, एक जेलसी है, मतलब संस्कार नहीं है इनके अंदर, जो एक अच्छा वैल्यूज़ होना चाहिए, गुड वैल्यूज़, वो नहीं है इनके अंदर, तो क्या फ़ायदा। ओके, टेल द ट्रुथ, प्रिविलेज लेडी आया, टेल द ट्रुथ। ये फेक न्यूज़ भी आपके बारे में फैलाती हैं, ये कोई आपकी फ्रेंड भी हो सकती हैं जो दिखाते हों कि ये आपके साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन जब आपको नीड होती है इस इंसान की तो ये इंसान रहते ही नहीं हैं। ओके, तो आप ब्यूटी से भरे हो, नो डाउट ब्यूटी का कार्ड है, ब्यूटी आपको ऊपर वाले ने दी है, गो अहेड, तो अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आप बहुत सेटिस्फाइंग सोल है आपका, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। एक्चुअली इमोशंस आर रनिंग हाई आया है, इससे मुझे लग रहा है ना वो लोग का इमोशन अप एंड डाउन होने लगता है आपको देखने के बाद। यानी आप अगर किसी दिन बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, अपने अच्छे से सजे धजे हैं, तो वो मतलब गरम ठंडा जैसे नहीं कहते हैं, गरम हो गया पानी फिर ठंडा हो गया, बिल्कुल वैसे गुस्सा होते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर गुस्सा होते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं, वैसा। लेटर, ओके, लेटर से मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रहा है कि कौन आपसे जेलस है, कौन आपकी खूबसूरती से जेलस है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हैं जो आपसे जेलस हैं, तो कभी कभी ना ऐसे भी होते हैं लोग जो अपने स्किन का केयर नहीं करते, यानी बेसिक केयर नहीं करते, ठीक है, अपने बॉडी का केयर नहीं करते, अपने लुक्स का थोड़ा सा भी केयर नहीं करते, थोड़ा बहुत करना चाहिए, थोड़ा सा भी केयर नहीं करते, और दूसरों को ब्लेम करते हैं क्योंकि वो खूबसूरत हैं, तो ये भी गलत है। ओके, तो ये भी कुछ लोग करते हैं आपके साथ, जैसे कि कोई और फीमेल है मान लीजिए, वो खुद मतलब बिल्कुल भी केयर नहीं करती, बिल्कुल भी केयर नहीं करती, तो इसीलिए उनके चेहरे मतलब उतने अच्छे उनको नहीं लगते, ठीक है। उसके बाद वो ब्लेम कर रही हैं कि ये इंसान अपने आप को समझता क्या है, या व्यूअर्स अपने आप को क्या समझते हैं। ओके, ये सुंदर क्यों दिख रहे हैं, क्या मैंने भी तो प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मेरे ऊपर क्यों नहीं सूट कर रहा है। तो यही है कि इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इनको क्या करना है अपने स्किन को लेके, या अपनी खूबसूरती को लेके, अपनी अंदर की खूबसूरती और बाहर की खूबसूरती को लेके इनको क्या करना चाहिए, इनको पता ही नहीं, तो इसीलिए भी ये जलते हैं आपके। ये आपसे लेवल डाउन है, ओ माय गॉड, ये आया है लेवल डाउन, तो आपसे एक लेवल डाउन ही है ये, एक लेवल या बहुत लेवल डाउन होंगे। ओके वेट, ओके वी हैव रोमांटिक कनेक्शन, तो आप अपने लाइफ में रोमांटिक कनेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए भी लोग जलते हैं
क्योंकि आपको यस रोमांटिक फीलिंग्स भी आया है, तो रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं किसी को। ओके। लोग आपको डेट करना चाहते हैं, इसीलिए भी जेलसी है। लोग आपको डेट करना चाहते हैं, इंटीमेसी भी आया है। लोग आपको डेट करना चाहते हैं, इसीलिए भी लोग जलते हैं कि उनको कोई डेट क्यों नहीं कर रहे। ओके ओके। सो यही वो इंसान है। अगर ये कोई फ़ीमेल है, अगर आप फीमेल व्यूअर्स हो और ये फीमेल इंसान है, तो ये इंसान हमेशा अपने आप को अच्छे लाइट में दिखाने का कोशिश करेगा, लेकिन आपकी सक्सेस के बारे में सुन के ना इसको 2 मिनट के लिए चुप्पी आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 सेकंड की या जो भी है, कुछ सेकंड्स की चुप्पी क्यों आई आपका सक्सेस के बारे में सुन के। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन है इंसान जो आपकी खूबसूरती से जलता है, आपकी सक्सेस से जलता है, आपकी इनर एंड आउटर ब्यूटी से जलता है। ओके, तो उस समय आपको क्लू मिल जाएगा। ओके, सो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग। एंड वन मोर थिंग, मुझे आर इनिशियल सुनाई दिया है, तो पता नहीं क्यों लेकिन मैं कह दे रही हूँ कि मुझे आर इनिशियल सुनाई दिया है फॉर सम रीज़न। ओके, तो ये इनिशियल है। ओके, आर एन एस ए के पी, इतना इनिशियल मुझे सुनाई दिया, तो ये लोग हो सकते हैं इस नाम के लेटर के। ओके ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।